नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते दिन भर की खास खबरें। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा पश्चिम क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा भी की गई है, जिसे लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई इच्छुक चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति निर्माण हो गई है कि किसे उम्मीदवारी दी जाए। अकोला पश्चिम के विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता गोवर्धन शर्मा का 3 नवंबर 2023 को निधन हो गया था। इसके कारण अकोला पश्चिम विधानसभा की जगह रिक्त हो गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव लेने का निर्णय लिया है, जिसमें चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ के पास अपनी उम्मीदवारी के लिए फील्डिंग लगाई है, जिसमें विधायक गोवर्धन शर्मा के परिवार का उम्मीदवार दिया जाए, इस प्रकार की मांग भी की जा रही है। अकोला पश्चिम विधानसभा की रिक्त जगह के लिए डॉक्टर अशोक ओलंबे, डॉक्टर योगेश साहू, हरीश आलिम चंदानी, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, गिरीश जोशी, सिद्धार्थ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मोती सिंह मोहता जैसे तगड़े उम्मीदवार उत्सुक है, जिसके कारण भाजपा का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसे उम्मीदवारी मिलती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। अकोला रेल स्थानक को मॉडल रेल स्थानक घोषित किया गया है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अकोला रेल स्थानक पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्वयंचालित सीढ़ियां और लिफ्ट की व्यवस्था की गई थी। यह लिफ्ट व्यवस्था और स्वयंचालित सीढ़ियां कुछ दिनों तक कार्यान्वित रही, उसके बाद बंद पड़ गई, जिसके कारण करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए गए, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अकोला रेल स्थानक पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, जिन्हें इन सुविधा बंद होने के कारण तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला के रेल स्थानक को मॉडल रेल स्थानक का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जिसे देखते हुए अकोला के रेल स्थानक को आधुनिक किया गया है। कुछ समय पहले करोड़ों रुपए खर्च कर अकोला के रेल स्थानक पर स्वयंचलित सीढ़ियां और यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट का निर्माण किया गया था, जिसके कारण ट्रेन से उतरने वाले तथा ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई थी। कुछ दिनों तक यह दोनों सेवा सुचारू रूप से चलती रही, परंतु अब पिछले कई महीनों से स्वयंचलित सीढ़ियां और लिफ्ट सेवा बंद कर दी गई है, जिसके कारण यात्रियों को अब सुविधा नहीं मिल पा रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद संचालित सीढ़ियां और लिफ्ट को उपलब्ध कराया गया है। जब इसका किसी भी प्रकार से यात्रियों को लाभ नहीं मिल रहा है, तब इसका क्या फायदा, इस प्रकार का सवाल यात्रीगण कर रहे हैं। इन दोनों सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए, इस प्रकार की मांग भी रेल यात्री कर रहे हैं। अकोला रेल स्थानक पर रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं, जिनकी सुविधा पर ध्यान देना रेल प्रशासन की जिम्मेदारी है, जबकि रेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित हो गई है, जिसे लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक नया आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो किसानों को खाद की बोरियां दी जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है। इसे लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला कृषि अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करते हुए इस फोटो पर पोस्टर चिपकाने की मांग की है। कृषि खाद की बोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो होने के कारण इस खाद बेचने पर कृषि सेवा केंद्र और कृषि निविष्ठा केंद्र को मनाही की जाए, इस आशय की शिकायत वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोड़े ने जिला कृषि अधीक्षक के पास की है। कृषि खाद्य की बोरी पर प्रधानमंत्री का फोटो होने के कारण कृषि विक्रेताओं को खाद बेचते समय आदर्श आचार संहिता भाग न हो, इसके लिए वह स्टिकर लगाकर खाद्य की बिक्री करे, अन्यथा बहुजन युवा आघाड़ी की ओर से अपराध दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण खाद्य बिक्री आचार संहिता का भंग न हो, इस प्रकार के आदेश कृषि विक्रेताओं को दिए जाए, इस प्रकार की मांग की गई है। शनिवार, रविवार और सोमवार को होली होने के कारण 3 दिनों तक लगातार बैंकें बंद रहेगी, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश लोग बैंक बंद होने के कारण अपनी आर्थिक निकासी एटीएम से करेंगे।
जिसकी वजह से एटीएम पर भारी भीड़ उमड़ सकती है और एटीएम खाली हो सकते हैं, जिसके कारण नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शनिवार और रविवार को सभी बैंक बंद रहेगी। इसके अलावा सोमवार को रंग पंचमी होने के कारण सभी बैंकों को छुट्टी रहेगी। लगातार 3 दिनों तक सभी प्रकार के बैंक बंद रहने के कारण नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बैंक बंद होने के कारण सभी नागरिक एटीएम का सहारा लेकर नकद राशि निकालते हैं, जिसकी वजह से अभी से अधिकांश एटीएम खाली हो गए हैं। बैंक बंद होने के कारण नकद निकासी के लिए लोग विभिन्न प्रकार की बैंकों के एटीएम की ओर दौड़ लगा रहे हैं। अधिकांश एटीएम खाली होने के कारण नागरिकों को निराशा झेलनी पड़ रही है। जिन लोगों को पैसों की जरूरत है वह शहर के सभी एटीएम की ओर दौड़ लगाकर पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार तक सभी बैंक बंद होने के कारण नागरिकों का जोर एटीएम पर दिखाई दे रहा है। शहर के कुछ एटीएम में नकद होने के कारण लोग भीड़ कर रहे हैं। सोमवार तक अधिकांश एटीएम खाली होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए और मतदाताओं को जनजागृति करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी ने बस स्थानक पहुंचकर बस के यात्रियों से संवाद साधा और उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है। जिला प्रशासन भी चुनाव के काम में लगा हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की दृष्टि से जन जागृति कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत और अधिक हो, इसके लिए विभिन्न उपाय योजना की जा रही है। मतदाताओं में जन जागृति के लिए स्वीप उपक्रम चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी तथा नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में एक समिति गठित की गई है, जो जिले में अनेक स्थानों पर मतदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर मतदान करने का आह्वान कर रही है। जिसके अंतर्गत जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पुराना बस स्थानक पर पहुंचकर और बस में सवार होकर यात्रियों से संवाद किया और सभी को मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी सहित स्वीप समिति के सदस्य उपस्थित थे। भारतीय परंपरा के अनुसार होली का उत्सव रविवार को मनाया जाएगा। शाम के समय होली का दहन किया जाएगा। इस बार भद्रा का प्रकोप रहने के कारण पंडितों ने विशेष सलाह दी है कि भद्रा रहित समय में होली का दहन किया जाए। अकोला शहर में होली दहन को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। अकोला स्थानिक खोलेश्वर मंदिर में अकोला पुरोहित संघ की सभा शनिवार 24 मार्च को होलिका दहन त्यौहार को लेकर संपन्न हुई। शास्त्रोक्त आधार पर होलिका इत्यादि के मुहूर्त निश्चित किए गए। होलाष्टक सम्राट पंचांग के अनुसार शनिवार 16 मार्च से रात्रि 9:38 से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। अन्य पंचांग के अनुसार रविवार 17 मार्च से सुबह से ही होलाष्टक का आरंभ होगा। गाय के गोबर से ढाल, तलवार, चाकुली इत्यादि बनाना, इसे खेर खांडा बनाना इत्यादि भी कहते हैं। यह मुहूर्त रहेगा अमल की एकादशी 20 मार्च को भद्रा से पहले दोपहर 1:18 से पहले। किसी भी त्यौहार में लोकाचार, लोक रीतियों का महत्व भी होता है, अतः होलिका में भी अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज हो सकते हैं। गणगौर के उद्यापन में शुक्र गुरु का अस्त्र नहीं होने से उद्यापन हो सकेंगे। धार्मिक ज्योतिष निर्णय के लिए त्योहारों के लिए मुहूर्त चिंतामणि निर्णय, सिंधु वृत्तराज महाराष्ट्रियन वल्लभ मनीराम सम्राट निर्णय सागर तथा काशी पंचांग का प्रयोग किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, नागरिक शांति के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करे, अफवाहों पर ध्यान न दे। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस द्वारा दंगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तेजित भीड़ को जो आपत्तिजनक नारे लगा रही थी उन्हें भगाया गया और उन्हें समझाया गया कि इस बार लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसे शांति के साथ निपटाया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में दंगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था।
पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की घटना न हो, जिसे लेकर प्रशासन सहित पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस लाइन में दंगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, जिसकी सूचना भोपाल पुलिस को वायरलेस सेट पर मिली थी। इसके बाद भोपाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आपत्तिजनक नारे लगाने वाले नागरिकों को घटनास्थल से भगाया और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसकी सूचना दी। भोपाल पुलिस लाइन में इस दंगे का मॉक ड्रिल किया गया। इस प्रकार भोपाल के नागरिकों से आह्वान किया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान शांति के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अफवाह पर ध्यान न दे, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न करे और पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करे। भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया था। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है या आप उसकी जानकारी रखते हैं, वो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपकी समस्या को उजागर करने का और प्रशासन के सामने लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। तब तक के लिए नमस्कार।